नहीं उनमें। दुनिया भूखी मर रही है, दुखी है, उनकी मदद करे, उसमें पैसा लगा, वहां तो है नहीं। दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और हथियार की होड़ लगी हुई है, हथियार बढ़ाते जा, मरने के लिए बारूद के ढेर पे बैठी है दुनिया। जरा सा बटन दबाया, 24 घंटे में दर्द सो के खत्म। तो इसलिए व्यास जी, मैं जब छोटा सा था, मेरे कोई नहीं था, मेरी माँ थी बस। और वो हमारे गांव में महात्मा ने चतुर्मास किया तो उन्होंने मुझे भजन करना सिखा दिया। माँ मर गई, मैंने उत्तराखंड में भगवान का भजन किया, ध्यान लगा थोड़ी देर। पीपल वृक्ष के नीचे एक गुफा में झरना था, बहुत सुंदर दृश्य था वहां का। क्षण के लिए मैंने ध्यान किया, भगवान का दर्शन हुआ। फिर मैंने बहुत कोशिश करी, मैं रोया, चीखा, तड़फा। आकाशवाणी की नारद, तुम्हें इस जन्म में इतना ही दर्शन होगा, फिर सृष्टि के बाद में कल्पांत होगा, फिर शुरुआत होगी, ब्रह्मा के मानस पुत्र बनोगे, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। महाराज, आदमी कुछ भी करे, भक्ति पूर्वक करे। भक्ति माने भगवान से जुड़ करके, बस। तिलक लगाए नहीं लगाए, मंदिर जाए नहीं जाए, माला फेरे नहीं फेरे, रामायण की चौपाई बोले नहीं बोले, पर एक मन को गोविंद में रखे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 कृपा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, नंदलाल सहारा तेरा है, लाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा 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 है, ये चिड़िया रे बसेरा है, ये चिड़िया रे न बसेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, हरि आ जाओ श्याम आ जाओ, 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 लाल सहारा मेरा बन जाओ, लाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, तुझे तेरा ही सहारा ओ सांवरे, मुझे तेरा ही सहारा ओ सांवरे, मुझे अपना बना लो 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 ओ सांवरे। अब भगवान का ध्यान करके करे, बस उसमें मैं को नहीं लगाए, ये समझ ले कि सब कुछ करने धरने वाले भगवान हैं, ऐसा समझ ले, बस उद्धार हो जाता है। इसलिए आप भगवान की भक्ति की, मैंने अपने पिताजी से जो 4 श्लोक सुने, आप उनको सुनिए, आप वही संसार को भागवत धर्म का पालन कराइए, संसार का कल्याण केवल इसी से होगा। तब नारद जी ने वो 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत बताई और वहां से चले गए। बोले श्री नारद जी महाराज की। ये जो 4 श्लोक हैं ये बहुत टफ है,
बड़े बड़े प्रकांड पंडितों की समझ में नहीं आते। जब मैं फिलॉसफी से एमए कर रहा था तो एक जयपुर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। मेरे साथ में एक लड़का था, पढ़ता था, वो साइकोलॉजी का प्रोफेसर हो गया वहाँ जयपुर में। उसने मुझे बुलाया तो मैंने उनसे बात करी इनके बारे में, तो इसको नहीं बता पाए। फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, नहीं बता। बड़े बड़े प्रकांड पंडितों की समझ में नहीं आता। शब्दों के अर्थ तो जान जाते हैं लेकिन उसका सेंस क्या है नहीं जान पाते लोग। बड़े बड़े वेदांतियों से मैंने पूछा तो बहुत टफ है ये। व्यास जी ने सोचा जब इतने कठिन है और पब्लिक तो ऐसी, तो उनकी समझ में कैसे आएगी। तो उन्होंने उन 4 श्लोकों को सरल किया और सरल किया। सरल करते 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 18,000 श्लोक बन गए, 12 स्कंद, 335 अध्याय, इतना बड़ा ग्रंथ बन गया। उनका नाम उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता रखा। उसको उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया। लेकिन सुखदेव जी तो जीवन मुक्त है, वो तो समाज से, गांव से कोई मतलब नहीं है। बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, बात कर रहे तो ठीक है, चुपचाप ही रहते, मौन ही रहते, शांत रहते हैं। फिर सुखदेव जी के आग्रह पर व्यास जी ने सूत जी को पुराणों का वक्ता बनाया और ब्रह्मर्षियों ने उन्हीं से व्यास गद्दी पर बैठा करके कथा सुनी। तो ये गद्दी किसी जाति विशेष की नहीं है। सूत कहते हैं जिसकी कुंवारी माँ हो और बच्चे को फेंक दे समाज के डर के मारे, उस बच्चे को कोई पाल ले, उसको कहते सूत। तो ये तो सबसे गिरा हुआ हो गया। न ब्राह्मण रहा, न क्षत्रिय रहा, न वैश्य रहा, न शूद्र, माँ बाप को ही पता नहीं, अवैध संतान। लेकिन वो व्यास गद्दी पर बैठे हैं क्योंकि इस गद्दी पर जाति पाति की नहीं, आचार विचार की जरूरत है। जिसके आचार पवित्र हो, जिसके विचार पवित्र हो, वो कोई भी गद्दी पर बैठ सकता है। तो यहां पर सूत जी कहते हैं, शौनक, इस श्रीमद् भागवत को नारद जी जानते तो थे लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि और महात्मा उन्होंने सरगादी ऋषियों से श्रवण करी। कि सरगादी ऋषियों से कैसे श्रवण करी महाराज? बोले कि नारद इस कलयुग में डोल रहे थे, कोई धर्माचार्य मिले, कहीं धर्म मिले, उनको कहीं न धर्म मिला न कहीं धर्मात्मा मिला। कोई डोलते डोलते हुए वृंदावन में आए। वृंदावन में दुनिया भर के धर्माचार्य थे लेकिन किसी में धर्म ही नहीं था। दुनिया भर के ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य किसी में नहीं है। दुनिया भर के सन्यासी सन्यास किसी में नहीं है। दुनिया भर के बैरागी बैराग किसी में नहीं है। दुनिया भर के मंदिर लेकिन पवित्रता नहीं है वहां। दुनिया भर के आश्रम सब धंधे के अड्डे हैं। आरती हो रही है धंधे के लिए, पूजा हो रही है धंधे के लिए, कथा हो रही है धंधे के लिए, तिलक भी लगा करके धंधा कर रहे हैं लोग, गोमुखी लटका करके धंधा कर रहे हैं, गेरुआ पहन कर, सब धंधे। बेच ही वेद धर्म दुगले, बेच ही वेद धर्म दुहिले, बेच ही वेद धर्म दुगले, सुन पराए पाप कह देगी, सुन पराए पाप कह देगी, सुन पराए पाप कह देगी, सुन पराए पाप कह देगी। तो कोई धर्मात्मा नहीं मिला। बड़े दुखी हुए देख करके नारद। फिर यमुना मैया की तरफ गए तो वहां कुछ स्त्रियां खड़ी हुई थी सुंदर सुंदर, उनके बीच में एक युवती रो रही थी।
नारद जी चल दिए तो वो युवती कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, कि महाराज जी जरा ठहर जाइए, आपके आने से, आपके दर्शन से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? कहने लगे, अहम भक्त रीति ख्याता एवं में तनय मत हो, देवर्षि में भक्ति हूं। ये मेरी गोदी में जो बूढ़े बूढ़े से लंबी सांस ले रहे मर रहे हैं, मेरे भी दोनों बेटे, एक ज्ञान एक वैराग्य है। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में इज्जत हुई, गुजरात में पाखंडियों ने मुझे अगभग करके लूट लिया। वृंदावन में आई हूं तो बाहर से तो मैं जवान और सुंदर हूं, लेकिन भीतर से बहुत दुखी और खोखली हूं, क्योंकि यहां मेरे ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। जिस माँ के बच्चों की कोई इज्जत नहीं हो, कोई जिंदगी नहीं, तो क्या उस माँ की जिंदगी, क्या उस माँ की जवानी और सुंदरता। धिक्कार है नारद ऐसे जीवन के लिए। और आपने कयाधु का पुत्र प्रहलाद के जीवन को धन्य कर दिया था, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का जीवन धन्य कर दिया था आपने। जो भी आपको मिलता है आप उसका जीवन धन्य कर देते हैं। नारद जी ने उनको जगाने की कोशिश करी, 4 वेद 6 7 17 पुराण सब कहे, एक बार उन्होंने थोड़ी सी पलक उठाई, फिर नहीं उनमें कोई हरकत हुई। नारद जी ने कहा, देवी ये कलयुग का प्रभाव है कि वेद शास्त्र का कोई असर ही नहीं हो रहा है। जिन वेद के नाम से ही आदमी पवित्र हो जाता है, उनके पढ़ने से आदमी गंदा हो रहा है। जिन ग्रंथों के सुनने से आदमी पवित्र हो जाता है, उनको सुनकर के कुकर्म कर रहा है। जिन नदियों का नाम लेने से आदमी के पाप उतर जाते हैं, वो पवित्र नदियों में आकर बीच धारा में, गंगा जी में आदमी पाप कर रहा है। देवी ये सब कलयुग का प्रभाव है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा करूंगा। भक्ति कहने लगी, देवर्षि परीक्षित ने इस कलयुग को जिंदा क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा, इसमें खास बात है। खास बात यह है कि इसमें ज्यादा साधन करने की जरूरत नहीं है, केवल मन से भगवान का नाम ले लो और उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरेगी पारा। और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। योग जब तप पूजा पाठ संयम तब कौन कर सकता कलयुग में? जब तो हजारों सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हजारों सालों तक योग अभ्यास कर रहे हैं, हजारों सालों तक समाधि लगा करके बर्फ में पड़े हुए। जरूरत ही नहीं है, अब कहाँ है इतना समय। अब तो केवल भगवान का नाम ले ले मन से, लेकिन ये बहुत कठिन है। मन से भगवान का नाम नहीं लेता है। एक बार आदमी मन से राम का नाम ले लेना तो पाप खत्म, पर मन से लेवता कहां है? कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलियुग कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरेगे पारा, मेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरेगे पारा, मेरे सुमेरे नर उतरे पारा। लेकिन मन से कहाँ ले बता है? मन से ले जाए तो धन्य ही हो गया जीवन। लेकिन फिर भी देवी, ऐसे कलयुग में राम का नाम बिना मन से भी ले लो, जीवन तो सुधर तो जाता है। ये जीवन में सुख तो मिलता ही है। जैसे तुम सवेरे जागते हो ना, सवेरे जागते हो, बिस्तर पे बैठ करके गुरु महाराज का नाम लो, अपने पिताजी का नाम लो 4 बार, 3 बार अपनी माँ का नाम लो,
अपने बाबा दादा, ये जितनी पीढ़ी तुम्हें याद है इनको याद करो एक एक बार, भगवान का नाम लो, तब आप जमीन धरती मैया को प्रणाम करके तब धरती पर उतरो। देखो तुम्हारा पूरा दिन सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा। नाम में अब भी ताकत है, लेकिन तुम लेते कहाँ हो? तुम जगोगे पीछे, पहले हल्ला पहले करोगे। और ये नियम है कि 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए आदमी को। ये ब्रह्म मुहूर्त है, 4 बजे से 7 बजे तक अगर तुम चुप नहीं होगे तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन ठीक नहीं होगा, गड़बड़ रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारा दिमाग दिन भर ठीक रहे तो 4 बजे से 7 बजे तक बिल्कुल बोलना नहीं है, बिल्कुल बोलो ही मत। तो देखो, हो सके जितना भगवान का नाम लेते रहो मन ही मन में। तो देखो, तो नारद जी कहते हैं देवी भगवान के नाम की बहुत महिमा है, इसलिए कलयुग को छोड़ दिया, तुम चिंता मत करो। तब नारद डोलते डोलते बद्री नारायण में पहुंचे। वहां देवर्षि नारद को सनकादि ऋषियों ने देखा, कहने लगे नारद आप बहुत दुखी हैं, क्यों? उन्होंने सारे हालात बताए। तो उन्होंने कहा कि देखो, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रसन्न हो जाएंगे, खुशी से नाच उठेंगे, लेकिन भागवत की सप्ताह कथा सुनने से नियम पूर्वक ये हम हरिद्वार में आनंद घाट पर कहेंगे और सब हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आए, कथा का चारों तरफ हल्ला होगा। वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि साधु महात्मा देवता सब कथा सुनने के लिए पधारे। यहां पर सनकादि ऋषियों ने कहा कि देवर्षि नारद, ये वेद रूपी समुद्र का वर्षा का अमृत जल है। जैसे आम कड़वा होता है, फल खट्टा होता है, वही पक करके कितना स्वादिष्ट हो जाता है, और उसी फिर आम के फल में तोता चोंच मार दे तो फिर क्या कहना उसके स्वाद का, रस का। ऐसे वेद रूपी आम के वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और ये पूरा का पूरा रस सुखदेव जैसे महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष की चोंच भी इस वाणी से और इसमें मिठास बढ़ा दिया और इसको मीठा कर दिया। तो इस कथा के श्रवण से आदमी कुछ और सुनने की जरूरत नहीं। योग जब तब पूजा पाठ की सबसे बड़ा साधन है ये। इस कल संसार में नहीं आता, मुक्त हो जाता है। जिसके संतान है उसका वंश चल जाता है, जिसके रोग है उसका रोग चला जाता है, दुखी का दुख चला जाता है, दरिद्री का दरिद्र चला जाता है। इसलिए इस कथा को हमेशा श्रवण करना चाहिए, हमेशा इसको पान करना चाहिए। जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो उन्होंने इस अपने जो तेज था उसको श्रीमद् भागवत में रखा और कहा कि मेरी वांग्मयी मूर्ति उद्धव, और तुम इस भागवत धर्म का पालन करने के लिए बद्री नारायण में चले जाओ। इतना महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत है, और जिसने श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में नहीं सुना उसका जीवन व्यर्थ गया। खरवत गत तेरे नीतम, खर कहते गधे को, चांडाल वत चांडाल के समान, गधे के समान उसका जीवन व्यर्थ ही गया। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को जहां कहीं भी हो उसको संयम से नियम से सुने और उसका पालन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इस तरह से जब उन्होंने कहा तो बड़ा चमत्कार हुआ कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सहित वहां खड़े होकर के तीनों नाचने लगे, खड़ताल झांझ बजाने लगे और भगवान के नामों का गायन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना
कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। मन मस्त होके दिन रात गाओगे नाथ नारायण वासुदेव। मस्त होके दिन रात गाओ के नाथ नारायण वासुदेव। मस्त होके दिन रात गाओगे नाथ नारायण वासुदेव। मस्त होके दिन रात गाओ के नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्त और भगवान की। जब भक्ति नाचने लगी, ज्ञान नाचने लगा, वैराग्य नाचने लगा, तो संतों ने कहा सुनो, कथा में खड़े होना पाप होता है, क्योंकि कथा का अर्थ होता है ज्ञान की चर्चा, कल्याण की बात। जहाँ भले की बात हो रही है, कल्याण की बात हो रही है, पवित्र बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, उसमें खड़ा होना जो जानवर बना नहीं तो क्या है। खड़े नहीं होते हैं कभी भी। फिर तुम तो नाच और रही हो। नाचना तो बहुत गंदी आदत होता है, नाचना तो चाहिए ही नहीं। अगर नाचने की ज्यादा आदत है तो ठाकुर जी के आगे अकेले कमरे में किवाड़ बंद करके नाचो, ठाकुर जी को दिखाने के। तुम तो दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं भगत जी हो गया हूं, ये तो बहुत बड़ा पाखंड है, बहुत बड़ा पाप है। और भगवान की कथा में जो लोग भागवत कथा में नाचते हैं निरे गिरे हुए लोग हैं, सबसे पापी लोग, गंदे लोग हैं। क्योंकि ये न तो कथा सुनते हैं, ज्ञान की बात सुनोगे तो ध्यान से ही तो सुनोगे, शांत चित्त होकर के सुनोगे, शांति से बैठ करके ही तो सुनोगे, पूरा ध्यान लगाओगे। और नाचोगे तो ध्यान कहाँ होगा तुम्हारा? कूले मटकाने पे। और जब तुम भगवान की भक्ति में ही नाच रहे हो तो बूढ़े बूढ़े क्यों नहीं नाचते? लंगड़े लूड़े काले कलूटे कांडे भेड़े क्यों नहीं नाचते? मलूके क्यों नाचते? इसका मतलब है तुम करप्ट आदमी हो, गिरे हुए आदमी हो, चमड़ी पर मर रहे हो, बस चमड़ी को दिखा रहे हो, बस चुपचाप बैठ जाओ। भक्ति ने कहा कहां? संतों के दिलों में बैठ जाओ। कभी भी कोई भी ज्ञान की चर्चा हो, शांति से बैठना चाहिए, पत्थर की तरह। संतों के दिलों में बैठ जाओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों उनके हृदय में बैठ गए। बोले श्री संत भगवान की। भगवान की भी वह झांकी हुई, क्योंकि जहां संत हो, भगवान की कथा हो, भक्ति नाचे। भक्ति का नाचती पता है? दिल में। ज्ञान का नाचता है बुद्धि में, वैराग्य का नाचता है मन में। वैराग्य मन से होता है, कपड़े से नहीं होता। ज्ञान बुद्धि में होता है, ग्रंथों के रटने से नहीं होता। बुद्धि में रटे नहीं जाते, रटना चित्त में होता है। बहुत से आदमी होते हैं, टॉपर होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं पढ़ने लिखने में, IAS IPS RAS PCS सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन बुद्धू नंबर 1 के होते हैं। जितने भी अधिकारी होंगे नंबर 1 के बुद्धू मिलेंगे तुम्हें। जितने ब्रिलियंट होंगे सबके सब बुद्धू मिलेंगे, क्योंकि बुद्धि का मतलब ही नहीं हुआ। ये तो एक चीज को फीड करना है, रटना है। जैसे तुम कैसेट में भर दो, अपने मोबाइल में भर दो, उसमें कोई बुद्धि है? तो ये चिंतन करने की एक शक्ति होती है, वो चिंतन कर लेता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता जाता है दिमाग, रिपीट कर लेता है, रिवाइज कर लेता है, भर लेता है उसके अंदर। बुद्धि उसको कहते हैं जो सही और गलत का फर्क करे, और गलत को कभी करे ही नहीं, गलत की तरफ जाएगी नहीं, उसको कहते बुद्धि, उसको कहते वाइजनेस। और ये केवल नॉलेज है, जानकारी है। इट्स ओनली नोटिफिकेशन, बट यू आर नॉट वाइज मैन। ये तो सूचना है, तुमको रटी हुई है कि फला काम वहां है, ठिकाना काम वहां है, इतनी तारीख कहाँ है, इतने बजे का, तो सूचना है, नोटिफिकेशन है।
जो धर्म पर टिका हुआ वो बुद्धिमान है, जो दुनिया को रट करके बात कर रहा है वो शैतान है। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे नारद जी ने कहा ये सब कैसे हुआ? कहने लगे कथा के अर्थ से। अर्थ का अर्थ होता है जो चीज हम चाहते हैं वो प्रकट हो, वो प्रत्यक्ष हो, रिजल्ट हो जाए उसका, उस सफलता को अर्थ कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, कोई बच्चा पढ़ाई करे और फिर अरे व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, और पढ़ाई करी पास हो गया, हाँ इसका अर्थ है। तो सफलता को अर्थ कहते हैं, और मीनिंग या मीन्स नहीं है, सफलता। सफलता अर्थ है। बोले कथा की सफलता से भगवान प्राप्त होते हैं। इसके विषय में प्राचीन इतिहास है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे का आत्मदेव ब्राह्मण थे। उनकी 40 साल की उम्र तक कोई बच्चा नहीं हुआ। पत्नी थी सुंदर, धुंधली नाम था उसका। बेचारे दुखी होकर जंगल में गए, वहां एक महात्मा से रोए। महात्मा ने कहा कि भाई शरीरम व्याध मंदिरम, भगवान का भजन करो ना। तू कहने लगा कि महाराज अगर आपने मुझे संतान होने का कोई रास्ता नहीं बताया तो आपके सामने आत्महत्या करके मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा भैया तू मरे मत, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और तेरे बेटा हो जाएगा। अच्छा, पंडित जी बेचारे फल को ले आए। उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, बता दिया सारा। पत्नी ने सोचा ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भिणी रहूंगी, और मैंने सुना है कि सुखदेव जी 16 साल तक मां के पेट में रहे। अगर मेरे 16 साल तक रहा तो मैं कैसे रहूंगी? क्योंकि बच्चे के रहने तक, पेट में रहने तक बहुत से परहेज करने पड़ते हैं। मैं ये चीजें कैसे खाऊंगी, फिर वो चीजें कैसे खाऊंगी? नाच नहीं पाऊंगी, कूद नहीं पाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, चाहे जहां जा नहीं पाऊंगी, और मेरी जो सुंदरता है वो भी खत्म हो जाएगी। क्या करूं? और बच्चा होता है तो सबसे भयंकर दर्द होता है मां के। दुनिया में ऐसा कोई दर्द ही नहीं है जो मां के होता है बच्चे होने के समय पर। मैं ये नहीं झेल पाऊंगा, क्या करूं? तभी उसकी बहन आ गई। एकदा भगनी तस्यास्तद ग्रहण स्वेच्छागता। उसकी बहन ने पूछा तू क्यों दुखी? उसने सारी बात बताई। उसने कहा इसमें दुखी होने क्या बात है? अरे ये फल अपनी गैया को खिला दे, बच्चा मेरे पेट में है, मैं तेरे पास रख जाऊंगी। कह दूंगी बच्चा हुआ था मर गया। तू कह देना बिना दूध उतरे, बिना दर्द हुए बच्चा हो गया है, और मेरा पति कुछ नहीं कहे, उसको कुछ धन दे दे, मैं सब आगे संभाल लूंगी। उसने ऐसा ही किया। तो कुछ महीने के बाद में उसने हल्ला कर दिया तो मेरे बच्चा हुआ, बिना दर्द के, बिना दूध उतरे। पंडित जी को तो बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। 3 महीने के बाद में गैया ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। वो बालक बहुत खूबसूरत था और उसके कान गैया के जैसे थे। गैया कहते हैं पवित्र, जिसके कान पवित्र थे। पवित्र कान कहते जो गंदी बात ही नहीं सुने, बढ़िया बात सुने, धर्म के ज्ञान की बात सुने, वो पवित्र कान वाला गौकर्ण कहते हैं उसको। दोनों बच्चे इस समय पर जवान हुए। बोले श्री गौकर्ण महाराज की। गौकर्ण महाराज संत हुए और धुंधकारी, शराबी, वैश्यागामी, परस्त्रीगामी, ज्वारी, कबाबी, सब कुकर्म थे उसमें। तो क्या हुआ कि उस धुंधकारी ने अपने पिता को पीट पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। गौकर्ण महाराज ने कहा पिताश्री अपने मन को भगवान में लगाओ, बस सब दुनिया छूटनी है तो कोई तो है नहीं अपना। जो सब चीजें छूटेंगी फिर इनसे तुम्हारा होगा क्या? भगवान तुम्हारे, तुम भगवान के हो, इसलिए मन भगवान में लगाओ। उन्होंने 60 साल की उम्र हो गई थी, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करते।
श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री की बालीला का स्मरण करके बैकुंठ प्राप्त किए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ धुंधकारी ने बुढ़िया को जलती हुई लकड़ी लेकर के कहा, ए बुढ़िया, ये जलती हुई लठिया देख रही है? नहीं तो मुझे निकाल, कहां धन तूने छुपा करके रखा है। वो बुढ़िया कुएं में रात में गिर करके मर गई। धुंधकारी को 5 वेश्याएं थी, उनको शराब पिलाकर उन्होंने उसका गला घोंट करके मार दिया, मुंह पे अंगार डाल करके खराब कर दिया। उसी के घर के आंगन में गड्ढा खोद करके दबा करके फरार हो गई। गौकर्ण महाराज गांव के बाहर थे, उन्होंने सुना तो गया जी में अपने बड़े भाई का पिंडदान किया और लौट करके आए। घर में आंगन में सोए, देखा कि धुंधकारी प्रेत बन करके उनको डरा रहा है। उन्होंने कहा, भैया तुम कौन हो? अहम भ्राता तो दियो उसमें धुंधकारी नाम था, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। भैया हमने पाप कर्म करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। गौकर्ण महाराज कहते, भाई मैंने तुम्हारा गया जी में पिंडदान किया, मुक्ति नहीं हुई। कहने लगे, गया श्राद्ध शतेन अपि मुक्तिर में न भविष्यति शतेन अपि, माने सैकड़ों बार भी करो ना गया जी में पिंडदान, तब भी मुक्ति नहीं होगी। पिंड कहते शरीर को, गया शरीर। तुमने तुम्हारा शरीर कभी भी दान पुण्य में गया है क्या? उसको कहते गया में पिंडदान। गया माने भक्ति में, दान में, सेवा में कभी गया है पिंड? मां की सेवा में गया है कभी पिंड तुम्हारा? पिता की सेवा में कभी पिंड गया है? कभी गरीब को मदद करने में पिंड गया तुम्हारा? शरीर गया? कभी नहीं। तो झूठे पिंडदान से क्या होगा? पिंड तो जब तक था जब तक शरीर में जान थी, और शरीर मरीगा तो मिट्टी है। पिंडदान कहां रहा? ये पिंडदान है जीते जी सेवा भजन ध्यान करना, ये तो मिट्टी है। तो उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना करी। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, कि श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाओ तब इसका मोक्ष होगा। उन्होंने कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह कही तो धुंधकारी मुक्त हो गया, विमान में बैठ करके गया। एक विमान गौकर्ण महाराज के लिए आया। उन्होंने भगवान के दूत जो विमान लेकर के आए थे पूछा कि भैया एक विमान तो मेरे भैया के लिए लाए, एक मेरे लिए लाए, कथा पूरे गांव ने सुनी, सबके लिए क्यों नहीं लाए? उन्होंने कहा आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत संस्थिता, आपके गांव ने नियम पूर्वक कथा नहीं सुनी है। इसका नियम है कि एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करे, चारपाई पर नहीं सोए, और 4 बजे जाग करके नहा धो करके गुरु मंत्र का जप करे, गायत्री मंत्र का जप करे, माता पिता गुरु साधु ब्राह्मण चरण वंदना करे, दान पुण्य करे, और हवन में आचार्य को दक्षिणा दे, पांडाल को शुद्ध रखे, कभी गंदगी नहीं करे, वहां धूप बत्ती लगाए, सेंट छिड़के, झाड़ू लगाए, गंदा नहीं करे। पहले कथा में जाए, पीछे से आए, ज्यादा प्रसाद लेकर के जाए, थोड़ा सा लेकर के आए, सेवा करे, सेवा किसी की ले नहीं। और जिन चीजों से नींद बढ़ती है, गुड़ तेल खटाई गरम चीजें, गरम मसाले, ऐसी चीजें नहीं खाए जिनसे आलस बढ़े और बुद्धि खराब रहे। हो सके तो एक समय पर अल्पाहार करे, तो इससे कथा का जरूर फल मिलता है। तुम्हारे गांव ने नियम से कथा नहीं सुनी, फिर सुनी हुई कथा का मनन करे, उसका पालन भी करे। ऐसा नहीं कि पांडाल में छोड़ आए। तुम्हारे गांव के लोग कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, कोई भंडारे की वजह से आया, कोई रिश्ते की वजह से आया, कोई किसी से, लेकिन कथा के लिए नहीं आया। जहां की रहेगी
भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जाकी जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मूरत देखी तिन तैसी। तो उन्होंने कहा आपने नियम से कथा कही है, आपके भैया ने नियम से कथा सुनी, इसलिए वो विमान में बैठ करके बैकुंठ को गया। और नहीं तो कथा कहने वाले धंधे के लिए कथा पढ़ते हैं, धंधा करते हैं, नाचते हैं, भटकते हैं व्यास गद्दी पर, ऐसों को तो उठा के फेंक देना चाहिए। जो व्यास गद्दी के कलंक ही है, तो प्रजा को, पब्लिक को, सुनने वालों को नचाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम कथा में नहीं नाचोगे तो नरक जाओगे। उनसे कह दे कि तू अपनी मम्मी को ले आ, बैकुंठ को पहुंचाना है तो मम्मी को नचा, अपनी को, अपनी बहन को नचा, अपनी बेटी को नचा, अपनी बुआ को नचा, अपनी भतीजी को नचा, अपने बाप को नचा, अपने सब घर को नचा कर सीधे सीधे बैकुंठ पहुंच जाएंगे। धंधा भी होगा और बैकुंठ भी पहुंच जाएंगे। ये सब गुंडे लोग हैं जो गद्दी पर बैठते हैं और नचाते हैं और नाचते हैं। सब गुंडे हैं, गुंडे और गुंडी बैठ गए हैं गद्दी पर। तो इसलिए महाराज गौकर्ण महाराज ने कहा आपका धन्यवाद, लेकिन संत तो समाज में धर्म का प्रचार करते हैं, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे समाज में धर्म चाहिए महाराज। उन्होंने दोबारा कथा कही, पूरे गांव ने नियम से कथा सुनी, सबके सब बैकुंठ को विमान में बैठ करके गए। बोले श्री गौकर्ण महाराज की। इस कथा में यहाँ सुखदेव भी पधारे, कहा कि कथा को कंठ से पान करना चाहिए। भगवान भी पधारे, उनके साथ में उद्धव है, अर्जुन है, प्रहलाद है। कहा कि जहां संत कथा कहते हैं मैं जरूर आता हूं। बोले श्री संत भगवान की। इस तरह से नारद जी ने कथा श्रवण करके सनकादियों को विदा किया। बोले श्री नारद जी महाराज की। शौनक कहते हैं कि आपने नारद जी का, सनकादि ऋषियों का मिलन और श्रीमद् भागवत की कथा महत्व बहुत सुंदर बताया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो परीक्षित श्रवण से मोक्ष प्राप्त किए, उनके जन्म कर्म और संन्यास आप जरूर बताएंगे। कहने लगे कि महाभारत के युद्ध के बाद में जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट करके दुर्योधन के सामने डाल दिए, दुर्योधन ने तड़प करके दम तोड़ दिया। और यहाँ पर जब द्रौपदी अर्जुन के सामने रोई अपने बच्चों के सिर विहीन धड़ों को देखकर, अर्जुन ने अश्वत्थामा को रथ के पिछले हिस्से में जंजीरों में बांधकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने कहा कि आर्यपुत्र ये आपका गुरु पुत्र है, सम्माननीय आदमी की बेइज्जती उसकी मौत से ये भयंकर दंड होती है। आप इसको मार देंगे, आपको बददुआ देगी आपकी गुरु माता, आप इसको मारे नहीं, आप इसको बेइज्जत करके छोड़ दीजिए। अर्जुन ने उसके मस्तिष्क की मणि और सिर के केश मोड़ करके छोड़ दिया, लेकिन उसने नीचता का एक नया और रिकॉर्ड पैदा किया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में जो बच्चा पल रहा था पेट में, उसको नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का चलाना ही नहीं होता है, तो उसने चला दिया। उस समय भगवान श्री द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे, रथ को तैयार कर रहे हैं, सात्यकी उनके साथ में है, उद्धव उनके साथ में है। तो उत्तरा वहां जाकर के अपना आंचल फैला करके छाती पीट पीट करके रो करके भीख मांगने लगी, प्रभु ये आंख का जलता हुआ गोला भले मुझे जला करके राख कर दे, लेकिन मेरे घर के बच्चे की आप रक्षा कर, मैं आपके चरणों की शरण में भीख मांगती हूं आंचल फैलाकर। भगवान तो करुणा सागर हैं। शौनक
उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर परीक्षित की रक्षा करी। चक चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जो पर सूड़ रही जब ऊपर, जौहर छोड़ रही जब ऊपर, बंद छुड़ाया था श्याम तेरी उंगली ने, बंद छुड़ाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, ब्रज पर सुरपति कोप किया था, अलजर सुरपति कोप किया था, नख पर गिरवर उठा लिया था, पर गिरवर उठा लिया था, मान बढ़ाया था श्याम तेरी उंगली ने, मान बढ़ाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, हस्तिनापुर में द्रौपदी तेरे, हस्तिनापुर में द्रौपदी तेरे, तुम बिन नाथ लाज को ये रे, तुम बिन नाथ लाज को ये रे, तीर बढ़ाया था श्याम तेरी उंगली ने, तीर बढ़ाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन को जब मोह हुआ था, अर्जुन को जब मोह हुआ था, ज्ञान कराया था श्याम तेरी उंगली ने, ज्ञान कराया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया था श्याम तेरी उंगली ने, जब जब वीर परी भगतन पे, जब जब वीर परी भगतन पे, आए गए तुरंत ही आप गरुड़ पे, आए गए तुरंत ही आप गरुड़ पे, बंद छुड़ाया था श्याम तेरी उंगली ने, बंद छुड़ाया था श्याम तेरी उंगली ने, कष्ट मिटाया था श्याम तेरी उंगली ने, कष्ट मिटाया था श्याम तेरी उंगली ने, चक्र चलाया 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 था श्याम तेरी उंगली ने, ये बतौर भगवान ने गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा करी। तब कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति अर्चन वंदन किया। भगवान ने कहा, बुआ तू बहुत दुखी रही है पूरी जिंदगी, आज तू कुछ भी मांग ले। कुंती ने कहा, गोविंद मेरे पास जिंदगी में दर्द ही दर्द मिले, लेकिन मुझे तुम याद आए।
इसलिए मैं चाहती हूं जैसे गंगा की एक एक बूंद समंदर में गिरती है, ऐसे मेरे जीवन की एक एक श्वास, एक एक पल आपके चरणों में गिरता रहे। बस मैं कुछ और नहीं चाहती। ऐसा किसी ने नहीं मांगा। भगवान ने कुंती बुआ की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा अच्छा, और कह करके चले गए। पांडवों को, द्रौपदी को, ब्राह्मणों को लेके पितामह भीष्म जहां कुरुक्षेत्र में अर्जुन के प्राणों की शैया पर पड़े हैं, भगवान का उन्होंने बाणों की शैया से अर्चन बंधन किया। पितामह भीष्म ने भगवान के कहने पर महात्मा पांडवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश किया। 4 प्रकार की राजनीति, साम, दाम, दंड, भेद, शरीर पूरा किया। उनका अंतिम संस्कार कर जब यहाँ महलों में आए, भगवान ने वहां से विदाई ली और यहाँ चल करके वो द्वारका पहुंचे। बहुत आनंद हुआ। शौनक शुभ घड़ी नक्षत्र मुहूर्त में उत्तरा के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया और उस बालक का जात कर्मादि संस्कार करवाए, उनको दान पूर्ण किया। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा और बहुत बड़ा सम्राट होगा, यशस्वी होगा, भगवान का भक्त होगा, संत महात्मा का सम्मान करेगा, इसके पुत्र भी राजर्षि होंगे। लेकिन एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप लटकाकर उसके पुत्र के श्राप से 7 दिन के अंदर तक्षक से मृत्यु सुनकर गंगा किनारे दक्षिणी तट पर उत्तरामुख होकर सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त करके अभय पद को प्राप्त करेगा। इसका नाम विष्णुरात है और परीक्षित नाम से मशहूर होगा। इस तरह से बालक परीक्षित हुए। बोले श्री परीक्षित महाराज की। और जब परीक्षित 30 साल के हो गए तब भगवान अपने धाम को गए। उन्होंने वहां उद्धव को बद्री नारायण भेजा। अर्जुन उनके पास में नहीं थे, अर्जुन बाद में पहुंचे। अर्जुन को वहां कुछ भी तो नहीं मिला। फिर वो वहां से ब्रजवासियों को लेकर के आए। यहाँ जो डीग के पास में बहज गांव पड़ता है, यहाँ उन्होंने वज्रनाभ को रखा। वज्रनाभ नहीं, बहज गांव को बसाया था। उन्हीं के नाम से बहज का नाम वज्रनाभ के नाम पर ही बहज नाम पड़ा है। और जो भरतपुर के जाट हैं, जो सिंसरवार होते हैं, वो जो सिंसरवार जाट है भगवान कृष्ण के ही वंशज हैं। ये असली यादव यही है। बाकी जो लोग अहीर हैं, वो कुछ लोग अहीर यादव लिखने लगे, लेकिन वो अहीर हैं। वो यादव तो कृष्ण के वंश के जो सिंसरवार जाट हैं वो ही हैं। और क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी हल धरते, हल को रखते थे कंधे पर, माने किसान थे। और जाटों का यही काम है। बस इधर जहां कहीं किसी को परेशानी हो वहां जाना। जाट अपने लिए कम लड़ता है, दूसरे के लिए ज्यादा लड़ता है, दूसरे के काम ज्यादा आता है। जैसे भगवान कृष्ण अपने लिए नहीं लड़े, उन्होंने कोई भी लड़ाई, पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लड़ी उन्होंने लड़ाई। और बलराम जी अपना खेती का काम, जाट के 2 ही काम है, दूसरे का मतलब साधना और अपना खेती पालन करना। तो यहां पर अर्जुन ने वज्रनाभ को रखा। और जब पांडवों ने यह बात सुनी, उससे पहले चाचा विदुर मिले थे युधिष्ठिर को। उन्होंने धृतराष्ट्र गांधारी को ज्ञान देकर बद्री वहां हरिद्वार में भेजा, जहां उन्होंने 5 दिन के अंदर अपने शरीरों को त्याग दिया। विदुर जी भी रात को चले गए, उन्होंने प्रवासक क्षेत्र में शरीर को त्याग दिया। पांडव बड़े दुखी थे। जब अर्जुन ने सारे हालात बताए तो महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया और परीक्षित को राज देकर उन्होंने संन्यास लिया। उत्तराखंड में जाकर स्वर्गारोहण किया। यहाँ परीक्षित उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और यज्ञ वो होता है जिसमें दक्षिणा दी जाती है, और जिसमें छोटी दक्षिणा दी जाती है छोटा यज्ञ, बड़ी दक्षिणा दी जाती है बड़ा यज्ञ, बीच की दक्षिणा दी जाती है बीच का यज्ञ। और जिसमें आचार्य के हिसाब से दक्षिणा नहीं जाती, वो दक्षिणा ही नहीं, वो यज्ञ ही नहीं होता।
यज्ञ वही होता है जो आचार्य को प्रसन्न करके दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा माने आचार्य को प्रसन्न करना। तो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले उन्होंने यज्ञ किए शौनक। फिर उन्होंने सुना कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है, तो उन्होंने अपने सेना को लेकर के प्रस्थान किया। वहां देखा कि बैल की शक्ल में धर्म रो रहा है एक पांव से, और गाय की शक्ल में धरती रो रही है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? कि महाराज मैं धर्म हूं। परीक्षित ने कहा धर्म के तो 4 पांव होते, तुम्हारा तो एक ही। कहा आप ठीक कह रहे। भगवान के सामने मेरे चारों चरण थे, तब मेरा सत्युग में चला गया, शौच मेरा त्रेता में चला गया, दया मेरा द्वापर में चला गया। अब सत्य रहेगा, उसको दुष्ट कलयुग तोड़ने में लगा हुआ है। ये साधारण बधिक नहीं राजन, ये कलयुग है। परीक्षित महाराज ने उस कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई तो उनके चरणों में गिर पड़ा। लेकिन हमारे धर्म की एक बात है कि शरण में आए हुए को मारा नहीं जाता। उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन तू मेरे राज्य की सीमा के बाहर जा। उसने कहा कि आपका राज्य तो पूरी धरती पर है, हमें रहने के लिए जगह भी तो आप बताइए, कहां रहेंगे हम? परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं तुझे 4 जगह देता हूं। द्यूतम पानम स्त्री सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूत मीन्स जुआ। ये आदमी को 4 काम से बचना चाहिए। जुआ, जुए में पांडवों का सब कुछ चला गया था, द्रौपदी की बेइज्जती हो गई थी, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहां गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं होता जहां जुआ होता। एक पानम में शराब, जहां शराब पी जाती है वहां सिवा गुंडागर्दी के कुछ नहीं होता, क्योंकि शराब पी करके आदमी कोई भजन थोड़ी करता है, कुकर्म नहीं करता है। तो जहां शराब पी जाती तो वहां पे रहना। स्त्रियां, घर में बड़े बूढ़ों की लंबरदारी होनी चाहिए, लेकिन जहां स्त्रियां लंबरदार होती वहां गुंडों का अड्डा बन जाता है। इसलिए जहां स्त्रियां मालिक हो तो वहां पे रहना। ठीक है महाराज। चौथा, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र बनाना, वहां सिवाय पाप के कुछ नहीं होता, वहां पे रहना। ठीक है, आप एक ऐसे मेरे और दे दीजिए एक जगह। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे 5वीं जगह देता हूं, सुवर्ण धन चमकीली चीज। तो उनका चमकीला मुकुट था, उसमें प्रविष्ट हो गया। परीक्षित महाराज कुछ दिन के बाद शिकार के लिए गए, शिकार नहीं मिला, दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब था। उन्होंने सोचा कि शबीक से कुछ सत्संग करेंगे, दिमाग सही होगा तो महल को जाएंगे। लेकिन ऋषि समाधि में थे, उनको बहुत गुस्सा हुआ। उन्होंने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल बेइज्जत करके चले गए। यहां उनका 5 वर्ष का बच्चा था शमीक। उन्होंने पिता की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं किया और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर क्रोधपूर्वक श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता को बेइज्जत किया वो 7 दिन के अंदर तक्षक के डसने से मरेगा। भयंकर श्राप। महात्मा ने सुना, शमीक ने तो बहुत डांटा बच्चे को, अब कुछ हो नहीं सकता था। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को परीक्षित को खबर करने के लिए भेजा। परीक्षित तो धर्मात्मा थे। उन्होंने कहा कि श्राप क्या, मेरे लिए चेतावनी है, सब छूटना है। जन्म तो एक बार होता है, ये 7 बार मरने के लिए ही है। इसलिए उन्होंने सब छोड़ दिया और जन्मेजय को राज्य दिया। चले गए वो गंगा के किनारे। वहां उन्होंने निश्चय कर लिया कि जीने के सारे रास्ते छोड़ दूंगा, केवल भगवान से मिलने का, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। और बैठ गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। पूरी की पूरी प्रजा रो रही थी कि जब राज्य के पीछे दुनिया भाई भाई को मार देता है, औलाद माँ बाप को मार देती है, माँ बाप औलाद को, गुरु चेले को, चेला गुरु को, पत्नी पति को मार देती है, संपत्ति के पीछे पति पत्नी को मार देता है। ऐसी उस पूरी धरती के साम्राज्य को तिनके की तरह से त्याग दिया इस राजा। बहुत पवित्र है ये दुनिया, त्यागियों के बीजक डालती है। तो यहां पर गंगा किनारे पर परीक्षित बैठ गए। 88,000 ऋषियों की भीड़ हो गई। परीक्षित महाराज ने सबसे निवेदन किया कि आप मेरे कल्याण की वार्ता की कृपा करें। तभी वहां व्यास नंदन अब्दुल श्रोमणी सुखदेव जी स्त्री और बच्चों के बीच से प्रकट हुए। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं है।
ऋषियों ने उनका स्वागत करके उच्च आसन पर आसीन किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तब परीक्षित ने समझ लिया कि इन्हीं के चरणों की शरण में मेरा कल्याण है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ जिज्ञासा प्रकट करना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, करो, क्या बात है। कहने लगे कि मनुष्य दो तरह की जिंदगी जीता है, एक तो जो अभी मरने वाला है और एक जो अभी जीने वाला है। 10, 20, 50, 60 साल जिएगा, उसका कल्याण कैसे होगा? जो अभी मर रहा है उसका कल्याण कैसे होगा? दोनों में से क्या करना चाहिए? जो अभी मर रहा है वो क्या करे कल्याण के लिए? जो अभी बहुत जिएगा वो क्या करे? ये बात पूछी। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तू भी बहुत भाग्यशाली है। वरीया ने प्रश्न कृतो लोक हितम नप, कृतो लोक हितम। तेने संसार के कल्याण की बात पूछी, अपने लिए नहीं पूछा कि महाराज मुझे तक्षक खाएगा मैं क्या करूं। कुछ नहीं पूछा अपने लिए। तो कल्याण तो राजन एक ही बात है बस, अंतमति सोगति। मरने के समय पर जिसकी चाह होगी वही राह होगी, वहीं जाएगा। कहते ना, जहां चाह वहां राह। तो मरने के समय पर आपका मन क्या चाहता है आप वहीं जाएंगे। अगर भगवान को चाहता है तो आपका धन्य होगा जीवन। लेकिन अगर भगवान के अलावा किसी और चीज की चाह है तो जीवन बर्बाद है। कहने से नहीं, मन किधर के लिए उमड़ रहा है, मन किसके लिए भाग रहा है। तुम तो जा रहे हो मंदिर को, तुम तो जा रहे हो कथा में, तुम तो बैठे हो कथा में, लेकिन मन कहां उड़ रहा है? मन कहां उड़ रहा है? उधर जाएगा आप। तो मरने के समय पर मन किधर जा रहा है? परीक्षित, इसलिए जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। केवल पुंसा मनते, मन की प्यास भगवान की हो तो धन्य हो गया जीवन, बस। और अगर मन में प्यास भगवान की नहीं है तो बकवास। सत्संग में बहुत सालों से चल रहा है ये प्रश्न के कल्याण कैसे होगा। मैं भी गया था, मैंने कहा फालतू बातों से मतलब क्या। अंतमति सुगति, जिसका जिधर में चाहना होगी उधर ही जाएगा। कल्याण उसका होगा जिसकी चाहना, जिसका मन केवल भगवान के बिना तड़प रहा है, उसका तो हो गया कल्याण। और जिसका मन संसार के स्वाद के लिए तड़प रहा है वो तो जैसे गधा घोड़ा वैसा वो। क्या पंडित क्या मूर्ख, दोनों एक समान। चाहे काशी बड़ा पंडित हो और चाहे गधा हो। पाकिस्तान के गधे मशहूर है, काशी के पंडित मशहूर है। चाहे काशी का पंडित हो चाहे पाकिस्तान का गधा हो, एक बराबर। हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे। इसलिए जब तक जिए तब तक मन को भगवान की तरफ लगाने का प्रयास करे। और जीने के लिए धन चाहिए, क्योंकि बिना धन के जिंदगी नहीं चलेगी। भगवान की चाहना से कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन भूख भोजन से जाएगी। भगवान के लिए रोने से भूख नहीं जाएगी। प्यास पानी पीने से जाएगी, भगवान के लिए रोने से नहीं जाएगी। बड़ी विचित्र बात है। कल्याण के लिए भगवान चाहिए और जीने के लिए पैसा चाहिए और खूब धन कमाना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दाम। तुलसी जग में दो बड़े दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। इसलिए धन 100 1000 लाख करोड़ अरब खरब नील खूब धन कमाना चाहिए। क्योंकि कम धन होता है तो ज्यादा धन वाले बेइज्जती कर देते हैं, जीने ही नहीं देते, कोई जिंदगी नहीं होती है। इसलिए धन खूब कमाना चाहिए, लेकिन धर्म से कमाए। धर्म क्या है? न किसी को धोखा दे, न किसी को दुखी करे।
मैंने धोखा भी नहीं दे और दबाव भी नहीं दे, दुख भी नहीं दे, किसी पर दबाव नहीं बनाया, किसी पर दुख नहीं दे। और सुबह शाम अपने मन को धन में नहीं लगाए, भगवान में लगाए। मरने से पहले ऐसा कर ले, खूब धन कमाए कि मन संसार की तरफ नहीं, गोविंद की तरफ जाए, भगवान के बिना रोए, ऐसा मन हो जाए तो जीवन धन्य हो गया। ये उन्होंने बतलाया योग का अभ्यास, उसके लिए प्रणव का चिंतन बताया, योगाभ्यास, भगवान के एक एक अंग का ध्यान करे, ऐसे मन की चाहना, मन को भगवान की प्यास, यही जीवन का मार्ग है। परीक्षित उन्होंने कहा महाराज तक्षक आएगा, बहुत टाइम है अभी और कथा पूरी हो गई, इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक तक्षक आए तब तक आप कथा कहते रहे। बताइए कि ये भगवान ने संसार कैसे बनाया, क्यों बनाया, कौन कौन से अवतार हुए, मनु क्या, मनवंतर क्या, सब बताने कृपा करें। तो कहने लगे कि राजन जैसे यहाँ है वैसे वहां है, जैसे बिना इच्छा के कोई कर्म करता है। परीक्षित कहते नहीं, जैसे यहाँ जीव बिना इच्छा के कुछ नहीं करता है, ऐसे परमात्मा ने भी संसार को इच्छा करके बनाया। एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से बहुत हो जाऊं, उनकी भी इच्छा हुई, ये इच्छा उनकी प्रकृति हुई, उससे मैं तत्व हुआ, त्रिविध अहंकार हुआ। सात्विक अहंकार से मन इंद्रियों के देवता, राजसिक अहंकार से पंच प्राण, पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्री, तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा, उनसे पंच महाभूत, ये सब इकट्ठे हुए, उसमें उन्हें प्रविष्ट हुए, उसका ब्रह्मांड कहलाया। दैव अध्यात्म अद्भुत तीन भाग किए, फिर भी सृष्टि नहीं हुई। तो उनकी नाभि से कमल, जिस पर चतुर्मुखी ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा कमल की नाल को पकड़ के चक्कर लगाते रहे, 100 पे वर्षों तक पता ही नहीं चला। आकाशवाणियों के ब्रह्मा तप करो, तब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान ने उनको हृदय में दर्शन दिया। 4 श्लोकों में भागवत धर्म का उपदेश कर कहा कि मेरे ध्यान करके सृष्टि करो, तुम्हें बंधन नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने 2 तरह की सृष्टि करी, एक बांधने वाली अविद्या राग द्वेष अस्मिता विनिमेष, दूसरी मुक्त करने वाली सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इसी को सनातन मत भी कहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो सनातन धर्म इस समय बहुत इसके ऊपर बहस चल रही है पूरी दुनिया में। अब सब जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी ईसाई हैं, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी पारसी, बौद्ध, जैन, सबके सब का दिमाग लौट गया है कि भाई सनातन, सनातन माने हमेशा से, जब संसार नहीं था तब से अभी तक। और मोहम्मद साहब को हुए केवल 1400 साल, तो इस्लाम तो 1400 साल ही पुराना है, तो सनातन है ही नहीं। ईसा 2000 साल पुराना, वो सनातन है ही नहीं। बौद्ध 2500 पुराने, जैन 2500 वर्ष पुराने, यहूदी 4000 वर्ष पुराना। और जो हमारा धर्म है ये इसको 5200 साल पुराना, सबसे पुराना हिंदू धर्म कोई बताते हैं। सनातन कोई हिंदू कहते हैं। सनातन के लिए भगवान ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन ये मैंने पहले सूर्य के प्रति कहा, सूरज से ही तो दुनिया बनी है। भगवान कहते हैं सनातन धर्म दुनिया से पहले है, सूरज से भी पहले है। जब सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं थे, सितारे भी नहीं थे, कोई तो नहीं था। तो मैंने सूरज को कहा, सूरज ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजर्षियों से कहा। सबसे पहले राजर्षियों ने जाना इसको, उसके बाद ब्रह्मर्षियों पर आया। भगवान कहते हैं मैं तेरे लिए प्रकट करता हूं। तो सनातन के पहले आचार्य हैं ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने उनको गृहस्थ के लिए कहा, वो गृहस्थ में नहीं गए। ब्रह्मा जी क्रोध आया, रोका, नीले लाल रंग के रुद्र रूप में प्रकट हुए। बोले श्री रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान रोते हुए उनसे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। उनके 11 स्थान दिए, 11 नाम रखे, 11 शक्तियां दी। उनकी संतान जहरीले जीव जंतु थे, इसलिए रुद्र भगवान ने उनको छोड़कर शमशान में आत्मचिंतन किया। बोलिए शंकर भगवान की।
यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानसिक सृष्टि करी और उस मानसिक सृष्टि में ही उनकी जो पुत्री सरस्वती थी, बड़ी सुंदर थी, उसको देखकर कामासक्त हुए, शरीर को ऋषियों के कहने पर त्याग कर दूसरा शरीर धारण किया। फिर उन्होंने दूसरे शरीर से उनके 4 मुखों से 4 वेद 5 इतिहास पुराण, 4 प्रकार के प्राणी, 4 प्रकार की वाणी, 4 प्रकार के वर्ण, 4 प्रकार के आश्रम, हृदय से ओंकार, शरीर 2 हिस्सों में बट गया। दाहिने अंग से स्वामी मनु, बाएं अंग से देवी शत्रुपा, दोनों का विवाह हुआ और उन दोनों के ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि करो। उन्होंने कहा सृष्टि कैसे करें, क्योंकि हिरण्याक्ष तो धरती को पाताल में ले गए। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, उनकी नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए। बोले श्री 12 भगवान की। देखते ही देखते विशाल आकृति के हो गए। तब ब्रह्मा ऋषि मुनियों ने स्तुति अर्चन बंदन किया और कहा कि प्रभु आपके सृष्टि कार्य में बाधा बना हुआ हिरण्याक्ष। तो भगवान गए, हिरण्याक्ष से युद्ध किया। सुदर्शन चक्र से नहीं मरा, कौमोद की गदा से नहीं मरा, भगवान ने थप्पड़ मारा तो मर गया। उसकी ज्योति श्री हरि में लय हो गई। तब भगवान ने पृथ्वी को दाढ़ों पर रख करके मनु महाराज को दिया। बोले श्री 12 भगवान की। ये 12 भगवान का अवतार हुआ है। सनकादि ऋषि भगवान से बैकुंठ में मिलने के लिए गए। जय विजय द्वारपाल थे, उन्होंने टोक दिया। महात्मा ने श्राप दे दिया कि तुम महात्मा को भगवान से नहीं मिलने दे, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनो। उन बेचारों ने महात्माओं से क्षमा मांगी। तो उन्होंने कहा कि राक्षस तो बनोगे लेकिन तपस्वी बनोगे, भगवान के हाथ से मरोगे, जाओ। तो ये सबसे पहले कश्यप ऋषि के अंश से दीदी के गर्भ से हिरण्याक्ष कश्यप के रूप में पैदा हुए। उसके बाद में रावण और कुंभकर्ण, फिर शिशुपाल दत्तवंत। इस तरह से मनु महाराज ने धरती प्राप्त करके 5 संतान उत्पन्न करी, परीक्षित, और इनमें उनके 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं हुई। उनमें जो उनकी सबसे बड़ी पुत्री जो आकुति थी, रुचि प्रजापति को ब्याई, जिस यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ। दूसरी जो पुत्री थी देवहूति महर्षि कर्दम को ब्याई। और इन्हीं के यहां पर कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, अवतार हुआ। और इस तरह से ये उनका मैथिली सृष्टि से यहाँ पर वंश विस्तार हुआ। आज इतना ही, शेष क्रम से बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरती अति पावन पुराण की, कर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। मुख विगलित निगम कल्प फल, मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मत नेत्रताप निवारण, कलिमल मत नेत्रताप निवारण। जन्म मृत्युमय भव भयहारण, मृत्युमय भव भयहारण। सेवत सतत सकल सुख कारण, सुमुख औषधि हरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, औषधि हरि चरण गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशन, विलास विमोह विनाशिने। विमल विराग विवेक विकासन, विमल विराग विवेक विकासिने। भगवत तत्पर रहस्य प्रकाश
दर्शन परम ज्योति परमात्म ज्ञान।